तो आज हम बात करने वाले हैं मेका बेटी द मिस्ट्री कैट के बारे में, जिनके राइटर हैं मेका बेटी द मिस्ट्री कैट के समरी के बारे में, जिनके राइटर हैं टी एस एलियट, जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 यानी 26 सितंबर 1888 को यूएसए में, और जिनकी मृत्यु हो गई थी 4 जनवरी 1965 को लंदन इंग्लैंड में। फुल नेम है थॉमस स्ट्रेंस एलियट। ठीक है, वैसे तो फुल नेम पूछता नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना, क्या पता पूछ भी ले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मेका बेटी द मिस्ट्री कैट। मेका बेटी द मिस्ट्री कैट किनके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। वो कहाँ जन्मे थे? यूएसए में जन्मे थे, लेकिन कुछ कारणवश कहाँ शिफ्ट हो गए थे? वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, उनका जन्म तो हुआ था यूएसए में, लेकिन कुछ कारण से वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे, चाहे वो व्यापार का कारण हो, चाहे वो फैमिली का कारण हो, लेकिन वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। वो क्लासिस्ट थे लिटरेचर में। ठीक है, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, वो रिलीजन से कैसे थे? एंग्लो कैथोलिक थे। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट थे। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में उनको अवार्ड किया गया था, यानी नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। तो टी एस एलियट को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो कब दिया गया था? 1948 में। किस क्षेत्र में, यानी किस फील्ड में? लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ही ऑल्सो डिस्कनाइज्ड क्रिटिक एंड ड्रामासिस्ट। वो ड्रामा भी लिखते हैं, यानी ड्रामासिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे। क्रिटिक मतलब व्यंग करता होता है। ठीक है, हिज वेल नोन पोएम्स आर, उनके वेल नोन पोएम्स, उनके जो जाने माने पोएम हैं, बहुत ज़्यादा वो फेमस आप कह सकते हो। वो क्या है? द वेस्ट लैंड, द एस वेडनेसडे एंड द फोर क्वार्टर्स। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि टी एस एलियट के द्वारा कौन कौन से पोएम लिखे गए हैं। ठीक है, बुक के अनुसार। तो बुक के अनुसार आप क्या लगाएंगे? द वेस्ट लैंड, द एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टर्स। ठीक है, पोएट सेज अबाउट द कैट। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। द पोएट सेज अबाउट द कैट के, कैट के बारे में क्या कहते हैं? उस बिल्ली के बारे में क्या कहते हैं? बिल्ली को वो किससे दर्शाते हैं? एक अपराधी, एक क्रिमिनल के तौर पे दर्शाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो कैट है, ये जो बिल्ली है, वो और किसी बिल्ली की तरह नहीं है, ये सबसे यूनिक है, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये क्या है? स्मार्ट कैट है, ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये स्मार्ट कैट है। ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग, ये हमेशा क्या करता है? मिस्टीरियस थिंग, आश्चर्यजनक या रहस्यमय चीज़ें करता रहता है, रहस्यमय काम को करता रहता है। ठीक है, ही ऑलवेज मेक मिस्टेक एंड क्राइम बट डज नॉट प्रेजेंट देयर। वो हमेशा क्राइम करता है, गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता है और ना ही अपना कोई सबूत छोड़ता है। जैसे he attracts even the poet from his personality and cleverness. No other cat is like मेकाबिटी। वो क्या करता है? पोएट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी व्यक्तित्व से, अपनी पर्सनालिटी से और अपने चालाकी से। ठीक है, अपने क्लेवरनेस से। जो उसका चालाकी है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका क्राइम करके वहाँ पर नहीं पाया जाने का जो उसका एक यूनिक सा टैलेंट है, उससे क्या होते हैं? पोएट अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और पोएट जो है उस कैट को क्या नाम देते हैं? तो नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि उस कैट को पोएट क्या नाम देते हैं? नेपोलियन ऑफ क्राइम के नाम देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कीजिए, रिमूव करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक ये वीडियो कौन देख रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।